नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की। देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न संख्या 160 159 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं। तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखिए, आज का पहला प्रश्न, निम्न में से किसके उत्सर्जन में संभारिक कण उत्पन्न होते हैं? किसके उत्सर्जन में संभारिक कण उत्पन्न होते हैं? तो बीटा कण उत्पन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 161 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता है वो अधिक होती है? भेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। प्रश्न संख्या 162 देखिए, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है वो है आपके गामा किरणें। गामा किरणें है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग कैंसर चिकित्सा में किया जाता है और कोबाल्ट 60 समस्थानिक का वो कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? गामा किरणें उत्सर्जित करता है, जो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। प्रश्न संख्या 163 देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक नहीं है? कौन सा तत्व है जो प्राकृतिक नहीं है? कृत्रिम तत्व यहाँ पर पूछा गया है। तो रेडियम है वो कृत्रिम तत्व है, बाकी यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम ये प्राकृतिक तत्व है, जबकि रेडियम है वो कृत्रिम तत्व है। प्रश्न संख्या 164 देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? प्रिज्म से गुजारने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये नहीं होगा। सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, शक्कर का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। प्रश्न संख्या 165 देखिए, ग्लास का मिश्रण है। ग्लास का मिश्रण कौन सा है? तो बालू एवं सिलिकेट का मिश्रण ग्लास होता है। बालू एवं सिलिकेट का मिश्रण है वो ग्लास होता है। प्रश्न संख्या 166 है, दूध उदाहरण है एक। दूध किसका उदाहरण है? तो इमल्सन का है। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन या पायस का उदाहरण है। इमल्सन या पायस का उदाहरण कौन है? दूध है। प्रश्न संख्या 167, फेलस्पार अयस्क है। किसका अयस्क फेलस्पार होता है? तो ये कैल्शियम का अयस्क माना जाता है। फेलस्पार किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है। प्रश्न संख्या 168 देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किसमें करते हैं? कपड़ों की छपाई में भी करते हैं और आग बुझाने में भी एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है, तो दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 169 देखिए, निम्न में से किसके जलने पर CO2 गैस उत्पन्न नहीं होती है? किसके जलने पर CO2 गैस उत्पन्न नहीं होती है? तो मैग्नीशियम का रिबन जलता है तो CO2 गैस उत्पन्न नहीं होती है। मैग्नीशियम का रिबन जब जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो किसका निर्माण होता है? 2MgO का निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 170 देखिए, इथेन जलेगा तो CO2 उत्पन्न होगी, बेंजीन जलेगा तो CO2 उत्पन्न होगी, कार्बोनेट जलेगा तो CO2 उत्पन्न होगी। मैग्नीशियम का रिबन जलने पर CO2 उत्पन्न नहीं होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। प्रश्न संख्या 170 देखिए, निम्नलिखित खनिजों में से कौन एक काफी कठोर एवं तन्य होता है? काफी कठोर भी होता है और तन्य भी होता है। तो नाइक्रोम है वो कठोर तार है और तन्य भी है, यानी इसका लंबा तार और पतला तार बनाया जा सकता है। नाइक्रोम के तार का उपयोग किसमें करते हैं? हीटर की कुंडली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 171 देखिए, पानी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रश्न संख्या 172 देखिए, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो लगभग कितने प्रकार के तत्व है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं? 114 तत्व पाए जाते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 ऑप्शन में नहीं है, तो 114 को राइट करेंगे। प्रश्न संख्या 173 देखिए, दूषित जल किस प्रकार का शुद्ध जल होता है? दूषित जल किस प्रकार शुद्ध होता है? तो दूषित जल को शुद्ध करने के लिए
भौतिक उपाय से भी शुद्ध किया जा सकता है, रासायनिक उपाय से भी शुद्ध किया जा सकता है, जैव विज्ञान उपाय से भी शुद्ध किया जा सकता है। उपरोक्त सभी विधियों के द्वारा दूषित जल को शुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन 4 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 176 देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो ओजोन परत के लिए हानिकारक है कहाँ प्रयुक्त होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग करते हैं। झाग बनाने में भी CFC का प्रयोग किया जाता है और सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक जो प्रसाधन होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 175 देखिए, इनमें से कौन सा विद्युत का मंद चालक नहीं है? विद्युत का मंद चालक नहीं है, मंद चालक नहीं है किसका? विद्युत का। सल्फर मंद चालक है, ब्रोमीन भी मंद चालक है, फास्फोरस भी मंद चालक है। सेलेनियम है वो मंद चालक नहीं है, सेलेनियम विद्युत का मंद चालक नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 176 देखिए, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? पेट में पाए जाने वाले जीवाणु को नाश करने वाले अम्ल का नाम बताना है। तो HCl, पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl। कौन सी कोशिकाओं द्वारा? ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा HCl का स्रावण होता है। प्रश्न संख्या 177 देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO होता है। NH2CONH2 ये यूरिया का सूत्र होता है और इसमें नाइट्रोजन है वो कितने प्रतिशत होती है? 46% होती है। प्रश्न संख्या 178 देखिए, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? जीवन के लिए सबसे विषैली गैस की बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम आ जाएगा। प्रश्न संख्या 179, ऑक्सीजन का नामकरण किसने किया? तो ऑक्सीजन का नामकरण प्रिस्टले के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 180 देखिए, ऑक्साइड अयस्कों से धातु के निष्कर्षण की सामान्य विधि कौन सी है? तो कार्बन द्वारा अपचयन। ऑक्साइड अयस्क हैं उनसे धातु के निष्कर्षण की सामान्य विधि कौन सी है? कार्बन द्वारा अपचयन। प्रश्न संख्या 181 देखिए, पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है। जब पाइराइट अयस्क को जलाते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। जब पाइराइट अयस्क को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, SO2 प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 182 देखिए, हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? हीरे का 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? तो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 183 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, जलना शब्द आ जाए तो रासायनिक परिवर्तन, पाचन शब्द आ जाए तो रासायनिक परिवर्तन और दूध का फट जाना रासायनिक परिवर्तन। जल में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 184 देखिए, ताप विद्युत प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई? तो ताप विद्युत प्रभाव की खोज सीबेक के द्वारा की गई। ताप विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? सीबेक के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 185 देखिए, फल और फूल को लंबे समय तक प्रशीतन में रखने पर भी वे अपनी गंध और स्वाद को कायम रखते हैं, इसका कारण क्या है? ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण फल और फूल उनको लंबे समय तक यदि प्रशीतन में रखते हैं तो भी उनकी गंध और स्वाद है वो बनी रहती है। किसके कारण? ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण। प्रश्न संख्या 186 देखिए, किसी रोगी के पेट का परीक्षण एक्स किरणों द्वारा करने के लिए उसको BaSO4 पिलाते हैं, बेरियम सल्फेट का घोल पिलाते हैं, क्योंकि एक्स किरणें भारी परमाणु द्वारा अधिक अवशोषित होती है। किसी रोगी के पेट का परीक्षण एक्स किरणों द्वारा करते हैं तो उसको बेरियम सल्फेट का घोल पिलाते हैं, क्योंकि एक्स किरणें हैं वो भारी परमाणु द्वारा अधिक अवशोषित होती है। प्रश्न संख्या 187 देखिए, मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? 4 सिलेंडर होते हैं। प्रश्न संख्या 188 देखिए, कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता
जहाँ चारकोल जल रहा हो, क्योंकि क्यों चारकोल है वो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटाता है, जिससे श्वसन में बाधा उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 189 देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही बात है। आनुवांशिकता का सिद्धांत जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया, बिल्कुल राइट है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी व्रिज के द्वारा दिया गया, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिद्धांत जेम्स चैडविक ने दिया, ये गलत बात है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है। प्रश्न संख्या 190 देखिए, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? तो संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार के द्वारा शीतलन होता है। प्रश्न संख्या 191 और आज का अंतिम प्रश्न भी है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है या बर्फ की सिल्ली तैर रही है। बर्फ की टुकड़े या सिल्ली के पूरा पिघल जाने पर गिलास में या किसी बर्तन में पानी का तल है वो अपरिवर्तित रहेगा।